हमारे देश में लगभग 11 करोड़ वनवासी लोग रहते हैं और इस वनवासी समाज के सर्वांगीण विकास हेतु 1952 में वनवासी कल्याण आश्रम इस संस्था की स्थापना हुई थी। वनयोगी बाला साहब देशपांडे जी ने इसको प्रारंभ किया था और विगत 6 दशकों से जो काम चल रहा है, इसके कारण ये काम जो जशपुर छत्तीसगढ़ का एक छोटे से स्थान से काम शुरू हुआ था, वहां से काम शुरू होकर अभी फैलते फैलते आज सारे देश भर में सभी राज्यों में ये काम प्रारंभ हुआ है। देश में कुल 387 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं कि जिसमें लगभग 25,000 जनजाति या ट्राइबल पॉपुलेशन जिसमें रहता है। उसमें से 323 डिस्ट्रिक्ट्स में कल्याण आश्रम ये काम कर रहा है। शिक्षा ये कोई भी प्रगति का एक प्रीरिक्विजिट होती है और इसलिए कल्याण आश्रम लगभग 4,500 गांवों तक शिक्षा के विविध प्रकल्प चलाता है। कल्याण आश्रम द्वारा छोटे बच्चों के लिए प्री प्राइमरी स्कूल्स, प्राइमरी स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल्स और इनफॉर्मल एजुकेशन सेंटर्स इस प्रकार अलग अलग प्रकार के कार्य चलते हैं। और जो वनवासी समाज आज से 15 साल 20 साल पहले स्कूल में आने के लिए डरता था या स्कूल में आने के लिए तैयार नहीं था, आज वो स्कूल में आने लगा है, पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ने लगी है। परिणाम स्वरूप आज एक अच्छी प्रगति वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यदि 2014 के मैट्रिक एग्जाम के क्लास 10 के बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट यदि देखेंगे तो ध्यान में आता है कि झारखंड में कल्याण आश्रम के कुल 25 हाई स्कूल चलते हैं। इस 25 हाई स्कूल में कुल 1022 स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए अपेयर हुए थे। इसमें से 978 स्टूडेंट्स ये पास हो गए, यानी 96% रिजल्ट लगा है। हमारे विद्यालय की कविता नाम की लड़की ये झारखंड बोर्ड में 9th रैंक पर आई है। तो छत्तीसगढ़ का दीपक मनहर नाम का लड़का ये 7वें रैंक पर आया है छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा में। राजस्थान में पिंडवाना नाम का एक छोटा सा कस्बा है, गांव है, तो वहां पर चलने वाला हाई स्कूल का पढ़ने वाली एक सोनू प्रजापत इस नाम की लड़की राजस्थान के 11.5 लाख छात्रों में 5th रैंक पर आई है। इस प्रकार जगह जगह पर आज वनवासी छात्र ये नए नए ऊंचाइयां ये पार कर रहे हैं। देश भर में कल्याण आश्रम के द्वारा 225 हॉस्टल्स चलते हैं, जिसमें 40 हॉस्टल्स ये लड़कियों के हैं और इसमें लगभग 12,000 बच्चे ये पढ़ते हैं। और वो पढ़ते पढ़ते शिक्षा तो ग्रहण करते ही, अच्छे संस्कार भी ग्रहण करते हैं। रायपुर में एक छात्रावास चलता है जिसमें नॉर्थ ईस्ट की बालिकाएं पढ़ती है। वहां हम लोगों ने त्रिपुरा का नाम सुना होगा, तो त्रिपुरा में मिजोरम से बड़ी संख्या में रिफ्यूजी के रूप में रियांग कम्युनिटी के लोग आए हैं। इस रियांग कम्युनिटी के लोग गत 18 साल से रिफ्यूजी कैंप में रहते हैं, तो वहां के बच्चों को भी हमने बाहर पढ़ने के लिए भेजा है। उसमें से एक डोनिरुंग रियांग इस नाम की लड़की ये रायपुर में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहां पढ़ते पढ़ते उन्हें डॉक्टर पास किया और डॉक्टर बनने के बाद अभी वो बैंगलोर में एमडी कर रही है और वो एक अच्छी योगा टीचर भी है। उस इंस्टीट्यूट के द्वारा अभी अगस्त महीने में जर्मनी जाने के लिए उसका सिलेक्शन हो गया है। कहने का मतलब एक झोपड़ी में रहने वाली लड़की आज जर्मनी जाकर वहां के लोगों को योगा सिखाने की स्थिति में आ गई है। इस प्रकार की बहुत सारी अच्छे अच्छे परिणाम ये सामने आ रहे हैं।
बहुत सारे बच्चे ये खेलकूद में, गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी तरह से तरक्की कर रहे हैं। कल्याण आश्रम के द्वारा वनवासी ये सारे टैलेंट्स को ढूंढने के लिए गेम्स एंड स्पोर्ट्स कंपटीशन का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसमें सुमन लता मुर्मू है या नरेश डामोर जो ओलंपिक में आर्चरी खेलते हैं। ऐसे बहुत सारे खिलाड़ी हैं कि जो आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये अपना जो कौशल है वो दिखा रहा है। बहुत सारे हमारे खिलाड़ी ये हमारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं और उनको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया उनके टैलेंट को पहचानते हुए उनको अपने इंस्टीट्यूट में रखकर उनको ट्रेनिंग देते हैं। इस प्रकार अलग अलग प्रतिभाओं की खोज कल्याण आश्रम ने की है। ग्राम विकास के लिए भी बहुत सारे एक्टिविटी चलते हैं। यदि बात करेंगे तो बंगाल के 4 जिलों को कल्याण आश्रम ने आइडेंटिफाई किया है जहां वाटर लेवल नीचे जा रही थी। इस कारण खेती अच्छी नहीं हो रही थी, इसलिए गांवों से शहरों की तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा था। कल्याण आश्रम ने ऐसे 4 जिलों में योजना करते हुए गत 3 साल के अंदर 312 बड़े बड़े तालाब खुदवाए और पॉन्ड, ये सारे पॉन्ड्स बनने के कारण वहां पानी जमने लगा, नेचुरली वाटर लेवल ऊपर आने लगी और जहां एक फसल भी ठीक से नहीं निकलती थी वहां आज 2-2 फसल लेकर लोग कृषि में अच्छे विकसित हो रहे। ऐसे विलेज डेवलपमेंट के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। यदि सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करेंगे तो देश भर में 962 सेल्फ हेल्प ग्रुप ये कल्याण आश्रम द्वारा चलते हैं। उसपे बहुत बड़ी पैमाने पर झारखंड और उड़ीसा में चलते हैं। उड़ीसा की बात करेंगे तो कालाहांडी जिले में जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको वहाँ पाइनएप्पल बड़ी अच्छे प्रमाण में होता है, तो नाबार्ड ने उनको पाइनएप्पल जूस बनाने का मशीन दिया है और वो पाइनएप्पल का जो जूस बनता है वो ओमफेड यानी उड़ीसा मार्केटिंग फेडरेशन को वो देते हैं। इस साल में 18,000 लीटर ऑफ पाइनएप्पल जूस उन्होंने प्रोड्यूस करके ओमफेड को दिया है। इस प्रकार के ग्राम विकास की दृष्टि से भी ऐसे बहुत सारे सफल परिणाम चल रहे हैं। तो इस प्रकार कल्याण आश्रम के अलग अलग सर्विस प्रोजेक्ट्स ये देश भर में चलते हैं। टोटल 17,965 सर्विस प्रोजेक्ट चलते हैं जो 12,850 विलेजेस में ये चलते हैं। कल्याण आश्रम जैसी सेवा करता है उसी प्रकार देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी काम कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि देश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर वनवासी समाज बड़ी संख्या में है। वो तिब्बत की सीमा हो, भूटान की सीमा हो, नेपाल की सीमा हो, बर्मा की सीमा हो या बांग्लादेश की सीमा हो, ये सारे सीमावर्ती क्षेत्र में वनवासी समाज बड़ी संख्या में है। कल्याण आश्रम के जो अरुणाचल इकाई है, अरुणाचल विकास परिषद, उन्होंने 2010 में पूरे तिब्बत बॉर्डर का सर्वे किया। 850 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर जो है उसका सर्वे किया। हालांकि बॉर्डर का सर्वे किया मैंने बॉर्डरिंग विलेजेस का सर्वे किया। अरुणाचल के ही 97 वर्कर्स छुट्टी लेकर जो सर्विस करते हैं, इन्होंने छुट्टी लेकर 10 ग्रुप में डिवाइड होते हुए पैदल चलते चलते, हर ग्रुप लगभग 100 से 125 किलोमीटर गाँव पैदल चलते चलते अलग अलग गाँवों में गए, गाँवों को लोगों को मिले। जब लोगों के पास गए तो लोगों ने पूछा आप क्या सरकारी ऑफिसर है क्या? तो लोगों ने बताया सरकारी अधिकारी तो नहीं है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट है क्या? तो वो भी नहीं है। तो आप क्यों आए हैं? तो वहां कार्यकर्ता ने बताया कि आप इतने दूर दराज के क्षेत्र में रहते हैं, आप कैसे हैं ये पूछने के लिए आए। ये जब सुना तब गांव के लोगों की आंखों में आंसू आए। उन्होंने बोला देश आजाद होने के बाद पहली बार ऐसा ही कोई हमारी खबर लेने को आ रहा है। तो ऐसे सारे क्षेत्र में सर्वे किया गया, वहाँ स्कूल्स कितने हैं, उनकी स्थिति क्या है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज की सुविधा क्या है, वहाँ बॉर्डर डेवलपमेंट्स के द्वारा क्या क्या प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन वो गांव इतने दूर दराज के कि जहाँ अभी भी 50 साल हुए चाइना युद्ध को, लेकिन अभी भी वहाँ रोड पूरे बन नहीं पा रहे हैं। हमने सर्वे में एक बात लिया था कि वहाँ नमक का दाम कितना है, क्योंकि बाकी चावल दाल तो वहाँ हो जाते हैं, नमक खरीदना पड़ता है। लेकिन आपको आश्चर्य लगेगा वहाँ 2010 में नमक का दाम 45 रुपए केजी था। इतनी भीषण परिस्थिति में वहां लोग रहते हैं। तो फिर ये सारी रिपोर्ट राज्यपाल ने मंगवाई, फिर
भारत के अपने उस समय के रक्षा मंत्री के एंटनी साहब थे, उन्होंने हमसे बात किया हमारे डेलीगेशन के साथ। और फिर हमने वहां कल्याण आश्रम में उस सारे क्षेत्र में मेडिकल हेल्थ की दृष्टि से मेडिकल कैंप्स लगाना, विलेज हेल्थ वर्कर का ट्रेनिंग देना, वहां के छात्रों को पढ़ने के लिए बाहर लेके जाना, ऐसे बहुत सारी सकारात्मक पहल किया। बाद में वहां ध्यान में आया कि वो जो बॉर्डरिंग विलेजेस में सारा यूथ लोग रहता है, युवा वर्ग है, उनके पास भी बहुत सारे टैलेंट्स हैं और वो भी चाहता है कि देश के लिए हम कुछ करें। और इसलिए ऐसे बॉर्डरिंग यूथ के लिए हमने पिछले साल अक्टूबर महीने में अरुणाचल के 2 जगह पर, तिरप जिले में थिंगसा और सोहा, ये 2 स्थानों पर हमने 7 डेज आर्मी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैंप किए। भारतीय सेना और अरुणाचल विकास परिषद का ज्वाइंट वेंचर था। कुल 195 यूथ उसमें पार्टिसिपेट हुए और उसमें से 69 स्टूडेंट यूथ का आर्मी के लिए सिलेक्शन हो चुका है। तो इस प्रकार बॉर्डरिंग युवकों को सेना में भर्ती करना और देश के लिए काम करने के लिए मौका देना, इस प्रकार के काम भी कल्याण आश्रम आज कर रहा है।